नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस केस स्टडी का विश्लेषण करने वाले हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और वैज्ञानिक तथ्यों को डिकोड करते हैं, है ना? लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और तर्क दोनों की धज्जियां उड़ा देता है। आज हम 1918 के जापान की उस खौफनाक और सच्ची घटना की गहराइयों में जाने वाले हैं जिसे लिटरली जापान की सबसे भूतिया घटना माना जाता है। हम बात कर रहे हैं ओकीकू डॉल की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब जरा सोचिए, क्या बचपन का एक मासूम सा खिलौना आपकी सबसे भयानक डरावनी कहानी बन सकता है? मतलब हम सभी के बचपन में कोई ना कोई ऐसा खिलौना या डॉल ज़रूर होती है जिसे हम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। हम उनसे बातें करते हैं, उनके साथ सोते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए कि जिस बेजान गुड़िया को आप इतना प्यार करते हैं वो अचानक आपको घूरने लगे, उसकी पलकें झपकने लगें। आज की हमारी ये केस स्टडी बिल्कुल इसी दुस्वप्न के बारे में है जो एक परिवार के लिए खौफनाक सच्चाई बन गया था। सेक्शन 1, एक परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1918 के जापान में सुजुकी परिवार से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 17 साल की इकीची के प्यार और मेहनत का सबूत है। घर में भयंकर गरीबी थी, लेकिन उसकी छोटी बहन किकुको को अपने चौथे जन्मदिन पर एक डॉल चाहिए थी। तो इकीची ने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे अजीबोगरीब काम किए, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन के लिए वो परफेक्ट गिफ्ट खरीद सके। और मेहनत रंग लाई, उसे बाजार में एक बेहद खास पारंपरिक जापानी डॉल मिल गई। अब जरा इस भयानक कंट्रास्ट को समझिए। एक तरफ वो मासूम सा तोहफा था जो एकीची ने खरीदा था, एक सुंदर लाल किमोनो पहने हुए डॉल, एकदम शांत चेहरा और गर्दन तक सलीके से कटे हुए काले बाल। किकुको तो इसे देखकर खुशी से पागल हो गई और उसने इसका नाम ओकीकू रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ है इस डॉल का वो भ्रष्ट और खौफनाक रूप जो ये भविष्य में लेने वाली थी। झपकती पलकें, मुड़ता हुआ सिर और इंसानों की तरह बढ़ते हुए भूरे दो मुँहे बाल। ये सब कैसे हुआ? चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 2, एक अचानक और दर्दनाक हादसा। सुजुकी परिवार की यह छोटी सी खुशी बहुत जल्दी मातम में बदलने वाली थी। यह हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक साधारण से मच्छर के काटने की वजह से कीकू को गंभीर और जानलेवा मलेरिया हो गया। वो छोटी सी बच्ची दर्द से तड़पती रही और पता है, अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी उस फेवरेट ओकीको डॉल को सीने से लगाए रखा और फिर कीकू को इस दुनिया से चली गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जापान में अक्सर पसंदीदा चीजें अंतिम संस्कार के साथ जला दी जाती हैं। परिवार चाहता था कि डॉल को किकुको के साथ ही विदा कर दिया जाए, लेकिन मंदिर ने इसकी सख्त मनाही कर दी। तो गम में डूबे इस परिवार ने उस डॉल को किकुको की याद के तौर पर अपने घर के लिविंग रूम की शेल्फ पर सजा दिया। और सच बताऊं, बिना जाने उन्होंने अपने ही घर में एक भयानक खौफ को न्योता दे दिया था। सेक्शन 3, खौफ की धीमी शुरुआत। घर में जो उदासी थी वो अब किसी बेहद खौफनाक चीज में बदलने वाली थी। ये डर एकदम से नहीं आया, इसने धीरे धीरे परिवार को जकड़ा। स्टेप 1, रात के सन्नाटे में हॉल से फुसफुसाने और एक बच्ची के हंसने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। स्टेप 2, बात तब और बिगड़ी जब बंद कमरों में किकुसुको की ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी मिलती और डॉल रहस्यमयी तरीके से उन ड्राइंग्स के बीच पहुंच जाती। और स्टेप 3, मां को किकुसुको के सपने आने लगे, लेकिन वो सपने में उदास नहीं बल्कि बेहद गुस्से में थी। चीजें तब लिटरली हाथ से निकल गईं जब उन्होंने नोटिस किया कि डॉल के बाल जो गर्दन तक थे वो अब बढ़कर कंधों तक आ गए हैं और वो काले से भूरे और दो मुंहे भी हो रहे थे, बिल्कुल इंसानों की तरह। मां को लगा ये सब उनका वहम है, तो उन्होंने कैंची उठाई और डॉल के बड़े हुए बालों को वापस गर्दन तक काट दिया। और दोस्तों, ये उनकी सबसे विनाशकारी गलती थी। बाल काटने का नतीजा इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। उसी रात मां एक चीख के साथ उठी। वो डॉल शेल्फ पर नहीं, सीधा उनकी छाती पर बैठी थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी अब पूरी तरह से बेकाबू थी। परिवार के तीनों सदस्यों को एक ही समय पर डॉल के हमला करने के भयानक सपने आने लगे। और हद तो तब हो गई जब इकीची ने खुद अपनी आंखों से उस डॉल को अपना सिर घुमाते और पलकें झपकाते हुए देखा। ये परिवार अब खौफ के साए में जी रहा था। सेक्शन 4, पैरानॉर्मल खौफ का चरम। जब डर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो पिता ने हारकर डॉल को एक खाली मैदान में गहरी मिट्टी में दफना दिया। अब जरा इस टाइमलाइन को इमेजिन कीजिए। आधी रात का वक्त, अचानक मुख्य दरवाजे पर किसी के रोने और जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा घर भूकंप की तरह हिलने लगा। जैसे ही पिता ने कांपते हुए दरवाजा खोला, जो डॉल उन्होंने दफनाई थी वो वहीं सामने खड़ी थी। तुरंत उसके बढ़ते हुए बाल सांप की तरह पिता की गर्दन से लिपट गए और उनका गला घोटने लगे। वो बस मरने ही वाले थे कि ऐन उसी वक्त इकीची ने जोर से किकुको का नाम चिल्लाया
और नाम सुनते ही वो हमला तुरंत रुक गया। 20 साल सुजुकी परिवार ने इस भयानक, कभी न खत्म होने वाले खौफनाक चक्र को पूरे 20 सालों तक बर्दाश्त किया। जब भी वो डॉल को फेंकते, वो वापस आ जाती। किसी भी पूजा या अनुष्ठान का कोई असर नहीं हो रहा था। सेक्शन 5, आज भी एक अनसुलझा रहस्य। आखिरकार इस मानसिक प्रताड़ना से पूरी तरह टूट चुके परिवार ने उस डॉल को मैनिंजी मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। 100 साल, इस बात को एक पूरी सदी बीत चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, भिक्षुओं की 100 सालों की कोशिशों और क्लीनिंग के बावजूद वो शापित डॉल आज भी पूरी तरह से एक्टिव है। कोई भी मंत्र उसे शांत नहीं कर पाया है। और ये चीज सबसे ज्यादा डराती है कि ये कोई पास्ट की कहानी नहीं है। आज भी ये डॉल मंदिर में भारी सुरक्षा के बीच रखी गई है। कोई भी टूरिस्ट इसकी फोटो नहीं ले सकता। कहा जाता है कि अगर आप इसे ज्यादा देर घूर लें तो आपको भयानक, डरावने सपने आने पक्के हैं। और सबसे क्रेजी बात, मंदिर के भिक्षुओं को आज भी नियमित रूप से उस बेजान डॉल के बढ़ते हुए इंसानी बालों को काटना पड़ता है। थोड़ा पास आ जाइए, क्योंकि ये रीसेंट डिस्कवरी सच में आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। हाल ही में ये नोटिस किया गया है कि डॉल का मुंह, जो हमेशा से सख्ती से बंद था, वो अब धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। और इतना ही नहीं, उसके मसूड़ों के अंदर से बाकायदा बढ़ते हुए इंसानी दांत दिखाई दे रहे हैं। ये लिटरली एक ऐसी चीज़ है जिसे साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो इस पूरी केस स्टडी के आखिर में सवाल ये उठता है, आप लोगों का क्या मानना है? क्या नन्ही किकुको की आत्मा सच में आज भी इस डॉल के अंदर कैद है? या फिर जब परिवार ने उसे मंदिर में जलाने की बजाय घर पर रखा, तो उन्होंने अनजाने में किसी बहुत ही डार्क और शैतानी एंटिटी को इस डॉल में बसने का न्योता दे दिया? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आज के हमारे इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। अगली बार जब किसी पुरानी डॉल को देखें तो जरा संभल कर, क्या पता वो भी आपको ही देख रही हो। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी रहस्यमयी केस स्टडी में।